अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 26 अप्रैल सन 2026 और इतवार का दिन है। तो आज मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो ये कि आज मेरे यहाँ मौजूद होने की वजह ये कि आज मैं अपने प्यारे दोस्त रेल फ़ैन फ्रेंड मोहम्मद ज़ैन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। अल्लाह आपका भला करे, मीरपुर ख़ास जंक्शन तक इंशाल्लाह। तो खैर दिल कर रहा था मीरपुर ख़ास जाने का, तो जा रहे हैं हम। खैर कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिससे अगर आपको ना वीडियोग्राफी वगैरह के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हेड क्वार्टर लाहौर से। तो खैर अच्छी बात है, परमिट होना चाहिए हर किसी के पास, पर ये कि इसका कोई तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि ईज़िली लोगों को एक्सेस हासिल हो और वो ये सब चीज़ें कर सकें। तो खैर ट्रैवल का तो खैर इतना कुछ नहीं है, ट्रैवल तो खैर बंदा अपना कैप्चर कर सकता है। तो यही कल नोटिफिकेशन आया और आज हमने जाना था, पर खैर शायद मीरपुर ख़ास जंक्शन को इतना एक्सप्लोर ना कर सकें जो हमारा मकसद था कि लोको शेड में होंगे, यार्ड एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा परमिशन चाहिए होगी। तो खैर ट्रैवल ही इंजॉय करते हैं, ट्रैवल ही करते हैं। फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला या देखते हैं, अगर अभी वहाँ पे कोई नसीब बन जाता है तो एक्सप्लोर कर लेंगे, वरना यह है कि रह जाएगा वो मामला। तो खैर 151 अब शालती बस आने वाली है, राइट टाइम ही चल रही है। तो कुछ मिनट में वो ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर इधर से ट्रेन में सवार होंगे और अपना सफ़र जारी रखते हैं इंशाल्लाह मीरपुर ख़ास तक। तो खैर पहले 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस गई थी, आप उसका एक्शन देखें, उसके बाद फिर आपको ये है कि 151 अप की जर्नी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से मीरपुर ख़ास जंक्शन तक। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस HGMU 30R 8209 के साथ 8209 के साथ पहुंच रही है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस हज़ारा एक्सप्रेस रवाना हो रही है HGMU 30R 8209 के साथ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से हवेलियाँ के लिए। पायलट भाई जो हैं ये हमारे काफ़ी प्यारे दोस्त हैं, अली कौसर भाई। तो आज ये लीड कर रहे हैं 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस को कराची सिटी से रोडी जंक्शन तक। तो अल्लाह इनको खैर खैरियत से लेके जाए और तमाम मुसाफिरों को भी खैर खैरियत से पहुँचाए। एक नंबर के बाद डायरेक्ट 4, 5, 6 और ये 7। ये थी आज की हमारी 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस HGMU 30R 8209 लीड पता ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पहुंची और यहाँ से फिर ये रवाना होगी हवेलिया के लिए। तो ये आ चुकी है आज की हमारी 151 अब शाह लतीफ़ HGMU 30R 8212 के साथ। 5 मिनट लेट है, तो खैर हमारे लिए राइट है, इस पर सवार होते हैं।
आगे की तरफ ही चलते हैं, आगे कोच में। फिर रवाना हो रही है हमारी ट्रेन, तो इधर ही चढ़ते हैं इस कोच पर। फिर 8:10 पे हमारी ट्रेन रवाना हो रही है ड्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो 5 मिनट लेट है। HGM में 30R8212 लीड कर रहा है। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं ड्रिग रोड जंक्शन से मीरपुर खास जंक्शन तक। खैर टिकट लेने तो मैं गया था, पर टिकट वाले भाई ज़रा मसरूफ़ थे कहीं, तो एंड टाइम पर वो आए। तो मैंने फिर यही सोचा कि गाड़ी से टिकट बनवाई जाए, क्योंकि यह है कि गाड़ी का टाइम हो चुका था। मैंने रिस्क नहीं लिया। तो अब गाड़ी के अंदर से टिकट बनेगा, तो जुर्माने के साथ बनेगा, तो देखते हैं कितने का बनेगा। वैसे तकरीबन 7.25 750 रुपया कराया है ड्रिग रोड से मीरपुर खास जंक्शन तक का। ये हमारे प्यारे दोस्त जैन भाई हैं। तो जैन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम। आप सुनाएं बदील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, आप बताएं जी? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप बताएंगे? ड्रिग रोड से मीरपुर खास जा रहे हैं। तो और बड़ा खुश हूँ मैं कि 151 खुली है। मगर जो एक इसका नेगेटिव पहलू ये है कि 149 और 151 कैंसिल हो गई हैं, वो तो गलत चीज़ है। मगर मेरे नज़दीक शारदी एक्सप्रेस अच्छी ट्रेन है एज़ कम्पेयर टू मेहरान एक्सप्रेस, क्योंकि सुबह ऑफिस वर्कर्स और रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेन बहुत बेस्ट हुआ करती है। तो खुश हूँ मैं कि ट्रेन खुल गई है। और जब ट्रेन खुली है तो हमारे जो प्लान्स थे मीरपुर खास वाले और शिवबीर वाला भी एक है, तो कामयाब होगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ ट्रेन खुल गई है। चले, खैर अच्छी बात है। पर ये है कि दोनों ट्रेन की खैर एक अपनी वैल्यू है, शालती मेहरान की। तो अगर सब ट्रेन चलनी चाहिए, तो ट्रेनें चलनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ख़ुसूसन सिंध की जो ट्रेन बंद हुई हैं वो चलें और अच्छे तरीके से चलें। तो खैर अभी तक तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि गाड़ी में हम सवार हो गए हैं। ड्राइवर साहब बहुत तेज़ हैं। हाँ, राइट टाइम गाड़ी चल रही है। गाड़ी ला रहे हैं और बहुत खार है गाड़ी। इंशाल्लाह देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ओवरटेक्स तो रास्ते में ज़रूर पड़ेंगे इंशाल्लाह, मैं तो चाहता हूँ बढ़े। जी जी। तो इंजॉय करते हैं इंशाल्लाह सफ़र। ये रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली है हमारी ट्रेन। मली रेलवे स्टेशन आ चुका है और राइट टाइम चल रही है बिल्कुल हमारी ट्रेन। मली रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है हमारी ट्रेन और अर्ली चल रही है 5 मिनट।
तो इससे भी हमारी ट्रेन गुजरी और अब आने वाला है लांडी जंक्शन। लांडी रेलवे स्टेशन पहुंच गई हमारी ट्रेन। तो मुझे जहाँ तक लगा था कि ओवरटेक होना चाहिए था यहाँ पर हमें मेल लाइन पर लिया गया कि 13 अब आवाम एक्सप्रेस इसको यहाँ पे ओवरटेक करती है। डाउन फरीद एक्सप्रेस भी आ चुकी है U20 के साथ। ट्रेन तो यहाँ से भी रवाना हो रही है, तो ओवरटेक यहाँ पर नहीं हो सका, आगे कहीं होगा। तो अभी क्या सीन है अल्लाह जाने, क्योंकि मेहरान चलती रही है और शालती दोबारा बहाल हुई है। अब पता नहीं 15 अप्रैल से क्या हिसाब है, शेड्यूल तो खैर वही लिखा हुआ है। खैर ट्रेन हमारी टाइम से पहले ही रवाना हो रही है और 38 डाउन आके रुकी और ये भी बस रवाना हो जाएगी अभी यहाँ से। ब्रेक लग गई है। तो 5 मिनट अर्ली हम रवाना हो रहे हैं शेड्यूल टाइम से लांडी रेलवे स्टेशन से। अब आगे कहीं हमें ओवरटेक के लिए लगना पड़ेगा।
रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर होता है। और रिसेंटली कुछ अर्से पहले फाटक ख़त्म कर दिया गया है यहाँ से और फ्लाईओवर बना दिया गया है। तो यानी जो लेवल क्रॉसिंग की वजह से ट्रेन्स को रुकना पड़ता था, पिटती थी, अब वो चीज़ नहीं हुआ करेगी। लोग भी आसानी से गुजर जाएंगे और ट्रेन्स को भी नहीं रुकना पड़ेगा और ट्रेन्स की टाइमिंग नहीं ज़ाया जाएगी। तो खैर गुड्स की जो वर्किंग है, ख़ुसूसन कंटेनर ऑपरेशन काफ़ी हद तक यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो बहुत बड़ा यार्ड है जुम्माकोट का, आए हुए भी हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। JMU 30s आपको यहाँ शंटिंग करते नज़र आएंगे। ये अपना लेजेंड खड़ा हुआ है। सिफर 2 जैसी ट्रेन आगे बढ़ती रहेगी और रश भी बढ़ता रहेगा। जुम्माकोट रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है हमारी ट्रेन। तो 5 मिनट अर्ली हम चलते आ रहे हैं। ओवरटेक आई गेस शायद धाबी जी हो, अगर मैं गलत ना हूँ तो, या उससे आगे कहीं हो, अगर होता है तो फिर देखते हैं। फिर भी ना ही हो तो अच्छा है, नहीं पर होना चाहिए, हमें ओवरटेक देखने को मिलेगा। पर इस बात की भी खुशी है कि हमारी ट्रेन राइट चल रही है। क्रॉस हुआ है ZCU 63 सुपर 8 के साथ। बिन कासिम रेलवे स्टेशन पहुंच गई हमारी ट्रेन और लेजेंड्स खड़े हुए। 9001 4709 9051 और एक और 47 और एक और JMU 5 लोकोमोटिव्स खड़े हैं। बिन कासिम रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है और राइट टाइम है बिल्कुल।
ये काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका है स्टेशन। टाउन बाउदीन सत्य एक्सप्रेस आ रही है। का रेलवे स्टेशन आ चुका है। खसूसन लेबर के लिए स्टॉप है। और अब हमारी ट्रेन रवाना हो रही है मार्शलिंग यार्ड से। नेक्स्ट स्टॉप गदर पर होगा। 5-6 मिनट अर्ली चल रही है फिर से। ओवरटेक होता है कि नहीं। तो ओवरटेक यहाँ पर भी नहीं हो रहा, आगे कहीं जाकर होगा शायद। काफ़ी रश है लोगों का।
भाभी जी रेलवे स्टेशन से तकरीबन हम 12 मिनट अर्ली रवाना हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे भी ओवरटेक नहीं पड़ा क्योंकि शेड्यूल टाइम जो ट्रैकर पे है उसके मुताबिक तो हम अर्ली जा रहे हैं। 9:25 यहाँ से निकलना था और तकरीबन अभी 9:13 हो रहे हैं। तो भाभी जी से हम रवाना हो रहे हैं। तो शायद टाइम चेंज हो गया हो और ये है कि शेड्यूल अपडेट ना हुआ, पर फिर भी देखते हैं। तो खैर शेड्यूल के मुताबिक तो फ़िलहाल हम अर्ली हैं क्योंकि 15 अप्रैल ये कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही गुजरी है। तो 15 अप्रैल से और ये कि 15 अक्टूबर से पाकिस्तान रेलवेज़ अपनी टाइमिंग्स में और जिन ट्रेन के स्टॉपेजेस ख़त्म करने हैं या देने हैं तो ये कि शेड्यूल अपडेट होता है उनका। तो खैर शालत ईद का तो कोई जिक्र नहीं था। तो ये कि चलें हम भाभी जी से रवाना हो गए। पाकिस्तान एक्सप्रेस गुजरी है, इसका तो ख्याल ही नहीं रहा। और भाभी जी से निकलने के बाद ट्रेन अपनी ज़बरदस्त रफ्तार में
पिटानी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। ये रन पिटानी रेलवे ब्रिज, उससे आगे स्टेशन। बहुत अच्छी जगह है रेल फैनिंग के लिए भी और वैसे भी सुकून वाली जगह है। तो खैर यहाँ पे भी आसपास ये है कि रहने वाले, आसपास तो नहीं खैर थोड़ा दूर दूर ही है, और रेलवे एम्प्लॉयज़ खसूसन स्टेशन के जो अमला वगैरह है वो ये है कि आता जाता है। तो रन पिटानी रेलवे स्टेशन से भी हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। ज़बरदस्त मोड़ आता है रन पिटानी रेलवे स्टेशन से निकलते साथ ही। पूरा एस कर्व है, यानी जब ट्रेन पहुंच रही होती है और जब निकल रही होती है, अप डाउन दोनों की सूरत हाल है। बात है GMU की, ज़बरदस्त एक्सीलरेशन। रेलवे स्टेशन पहुंच गई हमारी ट्रेन। ये लाइन जो जा रही है, किसी ज़माने में कोई फैक्ट्री थी तो उस तरफ जा रही थी, तो अब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। तो अर्ली हम पहुंच रहे हैं। मालगाड़ी की रूट लाइन पर लगी हुई है।
ग्रीन लाइन है, यानी हाई प्रायोरिटी। टॉप पर जो आती है मालगाड़ी वो सुपर पार्सल है। JMU की ज़बरदस्त रफ्तार और चाय एंजॉय करते हैं। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आने वाला है बस। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन और अर्ली चल रही है, 5 से 10 मिनट अर्ली। तो अभी तक कोई सीन नहीं हुआ ओवरटेक का, देखते हैं आगे कहीं अगर होता है। मुरादाबाद से लास्ट स्टॉप इंशाल्लाह झमटी रेलवे स्टेशन पर होगा। दिसंबर के लास्ट में मैं आया था, तो इन्हीं ऊपर पहाड़ियों में मैं बैठा रहा था कि स्टेशन मास्टर साहब ने पसंद नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर, आप अपनी साइड पर हो जाए। फिर मैंने पहाड़ी का इंतखाब किया था और काफ़ी अच्छी रेल प्लानिंग हो गई थी। यहाँ से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से हमारी शादी रवाना हो गई है।
एबेंडन रेलवे स्टेशन और गुमशुदा किसी ज़माने में आबाद होता होगा। रेंजर की आ चुकी है, वो सामने नजर आ रही है आपको। और बंसी रेलवे स्टेशन आने वाला है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस AG 30 60-17 के साथ गुजरी है। एक बार फिर नज़ारे देखने को दे रहे हैं। सिर्फ लोड खड़ा है, इंजन नहीं है। मुझे लगा शायद गुड्स ऊपर लगी हुई है। ये ब्रेक लग चुकी है जमपीर पर। जमपीर से रवाना हो रही है हमारी ट्रेन। बिल्डिंग का इस तरफ थी पर हम मालगाड़ी को देखने के चक्कर में बिल्डिंग भूल बैठे, तो अब जमपीर से रवाना हो रही है हमारी ट्रेन। NLC GMU 30 71-77 के साथ। ZBC और फ्लैट बेड्स का रेट है। KC की सॉरी, तो मिक्स एम्प्टी लोड था NLC की पावर के साथ।
चांग या चंग रेलवे स्टेशन गुजरा है, ये भी अबेंडेड है, मतरूक शुदा। खदानें वगैरह भी मिलेंगी जगह जगह आपको, जैसे देखें ज़मीन से कोयला निकाला जा रहा है। रेलवे स्टेशन आ चुका है, तो जगह जगह आप देख सकते हैं कोयला निकाला जा रहा है यहाँ से। ट्रेन रुक चुकी है हमारी। वो बैग पहना हुआ है ना, वो मेरा भाई है। जान पहचान वाले हमारे भाई मिल रहे पीछे। काफ़ी अच्छे रेलवे एम्प्लॉय हैं और हमारे साथ रेल फैंस के साथ काफ़ी अच्छा रहे, और मेरे ख्याल से शायद ट्रेन में ही बोर्ड होंगे। जी ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं। खैर देखते हैं, मुलाकात हो सके तो करते हैं इनसे। आ गया भाई, आ गया, खीरे खीरे। और मैटिंग से रवाना हो रही है अब हमारी ट्रेन। गैंगमैन ये असल रील की हड्डी हैं, रेल को दवा रखने में अपना ये कि पसीना बहाते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए जगह जगह कोयला निकाला जा रहा है, तो इसलिए भी मैटिंग रेलवे स्टेशन बहुत अहमियत का हामिल है। और कोयले की लोडिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर मालगाड़ियों में। एक्सप्रेस का ओवरटेक तो शायद नहीं होगा, पर देखते हैं। अभी भोलारी रेलवे स्टेशन है, अगर हम वहाँ से निकल गए फिर तो मुश्किल है, फिर अपने रास्ते हो जाएंगे हैदराबाद के बाद, और वो अपने रास्ते। जगह जगह खेती बाड़ी भी शुरू
ट्रेन हल्की हुई थी और वैसा ऐसा स्पीड पकड़ रही है। बरान ब्रिज आ चुका है। ओवरटेक होगा 13 अप का, तो हमें हम लूप ले लिया गया। देखिए फाइनली यहाँ पर ओवरटेक होने लगा है हमें 13 अप से। लूप पर आते आते ही रुक गई है ट्रेन। GMU 30 के साथ डाउन गुड्स भी लगी हुई है डाउन की लूप पर, और हम अपनी लूप पर आ रहे हैं। सारे स्टेशंस को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। और अब हमारी ट्रेन रूट लग चुकी है बेलारी रेलवे स्टेशन पर। डाउन में कोई ट्रेन आ रही है जी, इधर से भी उधर से भी आ रही है। ये तो वैसे ही चलती है। जाना चाहिए, वो रोक दिए 10 मिनट पहुँच जाते। 10 वही मिनट तो का रास्ता है। ऐसे है।
13 22 के साथ। और ये कि बुलारी रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। 13 अब कब हो जाता पता नहीं, अभी तक आ जाए तो अच्छा, हम लेट हो रहे हैं। तो जो सारा टाइम ट्रेन में अच्छा चला, जल्दी चल रही थी, अब वो लेट हो गई है। 20 मिनट हो गए मैं यहाँ खड़े हुए, पर अभी तक 13 अब नज़र नहीं आ रही है और डेटा भी काम नहीं कर रहा। तो वो ये कि अभी तो हम कोटरी से भी निकल जाते, पर ये कि कंट्रोलर साहिबान की मर्ज़ी है, तो अब हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी यहाँ पर। तो फाइनली आ चुकी है 13 अब। TLC है यहाँ पर। देने जा रहे हैं TLC। कलेक्ट कर लिया असिस्टेंट लोगों पायलट साहब ने TLC। एक्सीलेट करना है ZCU30। तो ये थी आज की हमारी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। इसने हमें ओवरटेक किया बुलारी पर। तो डाउन ZDKC रवाना हो रही है बुलारी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से। NLC JM30 71 73 के साथ। सफ़ीर अंकल, जानने वाले ड्राइवर साहब थे हमारे, पर इन्हें देखा नहीं। तो ये रिटायर हो चुके हैं, उनके रिटायरमेंट पे भी गए थे, आपने देखा होगा, ब्लॉग अपलोड है चैनल पर। एक ZDKC की कोच और एक ZDC की, और उसके बाद ये एक पीछे ZDKC कोचेज हैं। हमारी ट्रेन का पता नहीं क्या सीन है। गर्मी है यहाँ पे, तो पसीने निकल आ रहे हैं। ZDKC-D न्यू बनी है, उनको ZDKC-D कर दिया है।
अब बुलारी से तकरीबन पौना घंटा रुकने के बाद। रवाना हो गई हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है, हम यहाँ पौना घंटा रुके रहे हैं, तो अब लूप लाइन से मिल लाइन पर जाएगी हमारी ट्रेन। चल रहे हैं हम डाउन के लूप को मैं मिलने समझा हुआ था। चले बुलारी से हम रवाना हो गए हैं, तकरीबन अब बात पौना घंटे हमारी ट्रेन लेट हो गई है। तो कुछ मिनट में बस कोटी जंक्शन आने वाला है। और गर्मी इतनी शदीद है, कोटरी जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। तो जो डाउन का गुड्स यार्ड है उस तरफ अंदर करके, तो ये ZPTO की जो कोचेज़ हैं यूँ ही बनाई गई थी, खड़ी हैं काफ़ी अर्से से। ठीक है, ये लिक्विड की जो है तरसील वगैरह फिलहाल नहीं होगी, उम्मीद है आइंदा आने वाले वक्त में होगी। NNC लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, दो NNC खड़े हैं। तो कोटरी जंक्शन पहुँच गए हमारी ट्रेन। 25 और 71 42 दो NNC हैं।
तो 12 बजे हमारी ट्रेन रवाना हो रही है कोटरी जंक्शन से। 50 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। तो बाकी हमने ये फ़ैसला किया है कि अब हम मीरपुर खास तक नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेन भी लेट होगी, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद, और ऊपर से ये कि जो ड्राइवर साहब हैं यार, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ सफ़र करते हैं, पर ये कि इन्होंने ज़रा हमारे साथी को बुलाकर ही ज़रा बेइज्जत किया कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि दरअसल का नोटिफिकेशन निकल आया है, इससे भी हम काफ़ी वो हो गए। तो साथी का भी दिल वो हो गया और मेरा दिल भी काफ़ी वो हो गया गमगीन के यार अब आगे जाए ना जाएँ। तो इसलिए यही फैसला किया कि हैदराबाद तक चलते, और उसके बाद ये है कि क्या कहते हैं, वहीं से कोई डाउन की ट्रेन पकड़ कर ज़रा फ्रेश होकर खाना वगैरह खाकर डाउन की ट्रेन पकड़ कर वापस आ जाएँ। देखें इंशाल्लाह क्या होता है। आती जाती हैं, बल्कि आती हैं जाती तो खैर इधर से ही हैं अपने बनकर। तो 50 मिनट लेट 12 बजे हम रवाना हो रहे हैं कोटरी जंक्शन से। आने वाला है मेहरान ब्रिज, रिवर इंडस।
हैदराबाद जंक्शन पहुँचेंगे हम लोग। हैदराबाद शहर में हमारी गाड़ी दाखिल हो चुकी है और शदीद गर्मी है, तो हमने यही फैसला किया है कि हम हैदराबाद तक ही जाते हैं, वहाँ से खाना पीना करके फ़्रेश होके वापस कराची चले जाएंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही आगे सफ़र करने की। इधर से ट्रेन भी लेट हो गई है, तो हमारा जो शेड्यूल है वो सारा ख़राब हो गया है। अगर राइट होती तो खैर हम चले जाते, और खैर जो नसीब में। 1 घंटा लेट पहुंच गई हमारी ट्रेन हैदराबाद जंक्शन पर। खैर ये कि पहले राइट थी, अगली थी, अगर अगली राइट चलती रहती तो खैर हम मीरपुर खास तक चले जाते, पर अब गर्मी इतनी शदीद हो गई है, ऊपर से ड्राइवर साहब ने भी मना किया है कि वीडियो ना बनाओ, उससे हमारे साथी और मैं भी काफ़ी परेशान हो गए। बस हमने कहा चलें हैदराबाद तक ही अपना सफ़र जारी रखते हैं, फ्रेश होकर खाना पीना करके फिर किसी और ट्रेन में घर निकल जाएंगे। ये हैदराबाद जंक्शन आ चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। इधर भी बहुत रश है लोगों का। तो खैर हालत देख सकते हैं, गर्मी इतनी शदीद है, तो हमारा मीरपुर खास का प्लान हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ट्रेन हमारी 1 घंटा लेट हो चुकी है और वैसे इसका टाइम 1 बजे वहाँ पहुँचने का। अगर ये 2 बजे के बाद पहुँचती तो हमें बारे में नहीं था। हमें हमारा ये था कि अगर हमें 1.5 पौने 2 घंटे का अगर हमें टाइम मिल जाता तो उसमें हम फ्रेश भी हो जाते, खाना पीना भी कर लेते और आराम से लोको शेड और स्टेशन भी ज़रा घूम फिर लेते। पर टाइम ऐसा था कि और गर्मी इतनी शदीद, तो ऊपर से ड्राइवर साहब ने ज़रा ये है कि मना किया वीडियो बनाने से, और ज़रा सख्त लहजे में, मतलब नामुनासिब लहजे में पेश आया मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो इसलिए उससे भी दिल काफ़ी हमारा वो हुआ कि आप वीडियो ना बनाएं, ये ना करें, वीडियो डिलीट भी करवाएं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ वो हो गई। तो दरअसल कल नोटिफिकेशन निकल कर आया है, इसके मुताबिक अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अच्छी बात है। और उसको ज़रा लाएमल तो हमें बताएं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रेसिपी तो बताएं। ये तो चीज़ खैर काफ़ी ने ये कर दी, तो इनको चाहिए ये ना क्या कहते हैं, इस बात पे ज़रा ये कि नज़रसानी करें। तो बाकी खैर अब चलते हैं, गर्मी इतनी शदीद है और थक भी गए हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी ट्रेन है और कोशिश करते हैं कि उस पर इंशाल्लाह वापसी का सफ़र करते हैं हैदराबाद से कराची तक का। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, देख लेते हैं ट्रेन अगर अभी रवाना हो रही है, डिपार्चर कैप्चर वो कर लेते हैं, नहीं तो हम भी निकलते हैं, हम स्टेशन से बाहर खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं। रवाना हो रही है 151 अप हैदराबाद जंक्शन से मीरपुर खास के लिए, और 1 घंटा लेट है पूरे। नहीं सर, नहीं सही है।
तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट जर्नीज़ में। अल्लाह हाफिज़।